गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने आपकी क्लास में पार्ट 3 नादान दोस्त आधा पढ़ लिया था बेटा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि केशव और सामा के घर कार्निस पर चिड़िया ने अंडे दिए थे। अब उन अंडे कैसे होते हैं, किस रंग के होते हैं, क्या खाते हैं और चिड़िया उन्हें कैसे पालती है, इन सब प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए केशव और सामा इधर उधर भागने लगे। अब वे सोच भी रहे थे कि इनके लिए दाना कहाँ से आएगा, इनको क्या लगती होगी, धूप लगती होगी, तो इन सब की व्यवस्था करने की भी सोचने लगे। आखिर में उन्होंने फैसले लिया कि घोंसले के ऊपर तो कपड़े की छत बना दी जाएगी, घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना दी जाएगी और प्याली में और पानी की प्याली रख दी जाएगी, थोड़े से चावल रख दिए जाएंगे। यह उन्होंने स्वीकृत किया कि कपड़े से तो क्या बना दी जाएगी, छत बना दी जाएगी, प्याली में पानी रख दिया जाएगा, चावल के दाने रख दिए जाएंगे। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे इसको। सामा जो है माँ की आंख बचा करके यानी माँ से चोरी करते हुए मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें क्या भर लिया, पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, यानी उसको ढकने के लिए, घोंसले को ढकने के लिए कपड़ा कहाँ से आए, तो यह सोचने लगे। फिर उन्होंने क्या किया, बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा नहीं, तो कैसे और छड़ियां कड़ी होंगी कैसे। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में लगा रहा। आखिरकार उसने इस मुश्किल का हल निकाल लिया। सामा से बोला, जाकर के कूड़ा फेंकने वाली टोकरी ले आओ, जाकर के कूड़ा फेंकने वाली क्या ले आओ, टोकरी ले आओ। अम्मा जी को मत दिखाना, नहीं तो वो क्या करेंगी, डांटेंगी। सामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें धूप ना लगेगी क्या भैया, वह तो बीच से क्या है, फटी हुई है, उससे तो चिड़ियों को क्या लगेगी, धूप लगेगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की हिकमत यानी उपाय निकालूंगा। सामा दौड़ करके टोकरी ले आई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। सामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। सामा ने दिल में क्या सोचा कि ये भैया तो बहुत चालाक है। दूसरा पार्ट है इसका कि गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद नहीं थी। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों आंखें बंद करके पड़े रहे और मौका पाकर के जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह क्या हो गई हैं, सो गई हैं, तो दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे में से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ गया। सामा दोनों हाथों से स्टूल को पकड़े हुए खड़ी रही। स्टूल चारों टांगे बराबर ना होने के कारण स्टूल की चारों जो टांगे थी वो बराबर नहीं थी। जिस तरफ ज्यादा दबाव पड़ा वह हिलने लग जाती। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ी थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और सामा को दबी आवाज में डांटता, अच्छी तरह पकड़ ले वरना उतर करके बहुत मारूंगा। मगर बेचारी सामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गईं। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। यानी चिड़िया ने कितने अंडे दिए बच्चों, 3 अंडे। जैसे घोंसले उसने
उस पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे ही उसने घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसा घोंसला वहां पर नहीं था। सामा ने नीचे से पूछा कि कै बच्चे हैं भैया, कै बच्चे हैं भैया? केशव बोला 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले हैं। सामा बोली जरा हमें भी दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। तो केशव बोला कि दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर ही पड़े हैं। सामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर टुकड़ा ले आई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह बना ली उसकी, और उसकी एक गद्दी बना ली। तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडों को धीरे से उस पर रख दिया। सामा ने फिर कहा कि हमको भी दिखा दो भैया। केशव बोला दिखा दूंगा, पहले जरा टोकरी तो दे दे, ऊपर छाया कर दूं। सामा ने टोकरी नीचे से दे दी और बोली अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर जाऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर गया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव तू गिर जाएगी। श्यामा बोला गिरूंगी भैया, नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़ लेना। केशव बोला ना भैया, कहीं तू गिर पड़ा गई तो अम्मा जी मेरी क्या बना देंगी, चटनी बना देंगी, कहेगी तूने ही चढ़ाया होगा, क्या करेगी देख कर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो हम उन्हें पाल लेंगे बेटा। अब इसका जो आधा रह गया है बेटा वो कल पढ़ेंगे बेटा। इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न उत्तर है वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी बेटा। धन्यवाद।